हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3227 वोवल्स इन ए स्ट्रिंग। तो सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है इसमें? इसमें हमें दो प्लेयर्स दिए हैं, एलिस और बॉब। ठीक है, जो एलिस है ना, वो ऑड वोवल्स की सब स्ट्रिंग को रिमूव कर सकता है। ठीक है, ऑड वोवल्स की सब स्ट्रिंग को रिमूव कर सकता है। और जो बॉब है वो इवन वोवल्स की सब स्ट्रिंग को रिमूव कर सकता है। ठीक है, अब जो एलिस है इसके बारे में सोचो। अगर ऑड वोवल्स की सब स्ट्रिंग रिमूव करनी है, ठीक है, तो ये कैसे कर सकता है? यहाँ पे एक वोवल हो गया ई, यहाँ पर एक वोवल हो गया ई, और यहाँ पर एक वोवल हो गया ओ। तो ये पूरी स्ट्रिंग कितनी हो गई? ऑड वोवल की हो गई। ये ओनली एल ई भी ऑड वोवल की थी। ठीक है, तो हो क्या रहा है इसमें कि एलिस स्टार्ट करेगा गेम को। ठीक है, तो एलिस पहले ऑड वोवल्स वाली सब स्ट्रिंग निकाल देगा, फिर उसके बाद बी की टर्न आएगी, बी इवन वोवल्स वाली सब स्ट्रिंग निकाल देगा। ठीक है, बट ऑड और इवन के बारे में अगर आप ध्यान से सोचो, ठीक है, या फिर सोचने सोचने से पहले एक बार देखते हैं कि क्या होगा इसमें। एलिस और बॉब जो है, एलिस और बॉब जैसे ही, मतलब मान लो कि अगर बॉब ने अपना उठा लिया, इवन वोवल्स की जो सब स्ट्रिंग थी उसको रिमूव कर दिया, अब ए के पास कुछ ऐसा नहीं बचा कि वो ऑड वोवल्स की सब स्ट्रिंग को रिमूव कर पाए। तो कौन जीतेगा? बॉब जीत जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो भी नहीं कर पाया वो हार जाएगा, और जिसने लास्ट टाइम किया था वो जीत जाएगा, मतलब जो भी एंड में चीज़ें रिमूव करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसकी इंट्यूशन क्या है। अब लीड कोड लिखा हुआ है। अब इसमें होगा क्या, देखो, ऑड और इवन का जो गेम होता है ना, ऑड और इवन, अच्छा, और इवन के बीच में कितने का फ़र्क होता है? सिर्फ एक का फ़र्क होता है ना। तो यहाँ पे आपने देखा यार, ई ई है, ओ है, ई है। पहले जब मैंने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ी तो मुझे लगा कि इसमें मुझे वॉवल्स, ओनली वॉवल्स वाली सब स्ट्रिंग को रिमूव करना है जिसके अंदर वॉवल्स जो है वो इवन हो और ऑड हो। तो आई हैव डन फ्रॉम दैट मेथड ऑल्सो। तो आपने, तो आप इस मेथड को कैसे करेंगे, मैं वो मेथड भी आपको बता देना चाहता हूँ अभी। अगर मान लो आपको ये कॉन्सोनेंट अलाउड नहीं है सब स्ट्रिंग के अंदर, तो फिर आप कैसे करोगे? तो आप इवन काउंट निकालोगे, ऑड काउंट निकालोगे। ठीक है, और इवन काउंट अगर इक्वल होता है ऑड काउंट के, तो क्या होगा? एलिस स्टार्ट करेगा, फिर बॉब, फिर एलिस, फिर बॉब, फिर एलिस, फिर बॉब। तो अगर बराबर होता है ना, तो गेम को बॉब ही ख़त्म करेगा। ठीक है, दो ही कंडीशन हो सकती है ना, या तो इवन काउंट इक्वल हो जाए ऑड काउंट के, या इवन काउंट ग्रेटर हो जाए ऑड काउंट के, या फिर इवन काउंट लेस देन हो जाए ऑड काउंट के। ठीक है, ये तीन ही कंडीशन पॉसिबल है। तो इस केस में बॉब जीतेगा, और इस केस में कौन जीतेगा? अगर इवन काउंट बड़ा हुआ ऑड काउंट से तो कौन जीतेगा? तो इवन काउंट वाला जीत जाएगा, तब भी बॉब जीत जाएगा, है ना। और अगर ऑड काउंट बड़ा हुआ तो एलिस जीत जाएगा, क्योंकि बॉब एक टाइम पे आकर क्या हो जाएगा, बॉब एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाएगा, उसकी टर्न ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो ऑड इवन काउंट है वो कम है, और ऑड काउंट की बारी आ जाएगी। ठीक है, तो इससे भी आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा इस प्रॉब्लम के लिए भी, है ना। बट इस प्रॉब्लम में हम कॉन्सोनेंट्स को अलाउड कर सकते हैं, तो ये वाला जो सोल्यूशन है वो काफ़ी स्लो बन जाता है, क्योंकि इवन काउंट ऑड काउंट को अननेसेसरी कैलकुलेट करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ऑड है, इवन है। ठीक है, तो इसमें एक का डिफरेंस है। तो मैंने बोला कि देखो, अगर ऑड होगा, मान लेते हैं कि ऑड है, ऑड नंबर ऑफ वोवल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब मेरी पूरी स्ट्रिंग के अंदर ऑड नंबर ऑफ वोवल्स प्रेजेंट है, तो क्या होगा, मैं पूरी स्ट्रिंग ही रिमूव कर दूंगा। मैं पूरी स्ट्रिंग रिमूव कर दूंगा, तो स्ट्रिंग क्या बन जाएगी? स्ट्रिंग बन जाएगी, एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक है, अब किसकी टर्न आएगी? बॉब की टर्न आएगी। तो बॉब कुछ रिमूव कर नहीं पाएगा, तो कौन जीतेगा? ऑड के केस में, ऑड के केस में एलिस जीतेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो स्ट्रिंग है उसमें इवन है। ठीक है, इवन नंबर ऑफ वॉवल्स हैं। तो देखो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वॉवल्स है, तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे 4 वॉवल्स हैं। ठीक है, तो इवन नंबर ऑफ वॉवल्स है, तो मैं बोलूँगा कि यार, और बॉब जो है ना वो इवन -1, अच्छा -1 करोगे क्योंकि एक का डिफरेंस है, तो क्या बन जाएगा? ऑड बन जाएगा। तो इतने नंबर ऑफ वॉवल्स कौन निकाल लेगा? इतने नंबर ऑफ वॉवल्स जो है वो एलिस निकाल लेगा। इतने नंबर ऑफ वॉवल्स की जो सब स्ट्रिंग है वो एलिस निकाल लेगा। ठीक है, तो इसमें बचेगा कितना? अगर ऑड निकाल लिया उसमें से, है ना, इवन -1, तो बचेगा कितना? एक ही वॉवल तो बचेगा इस स्ट्रिंग के अंदर।
और बॉब क्या निकाल सकता है, बॉब निकाल सकता है इवन नंबर ऑफ वोवल्स की सब स्ट्रिंग को, तो ये तो ऑड नंबर ऑफ वोवल्स की सब स्ट्रिंग को नहीं निकाल सकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी बारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये अब नहीं निकाल पा रहा, ठीक है ना। तो वोवल्स जो है अगर ऑड हो या फिर इवन हो, इन दोनों ही केस में कौन जीतेगा, इन दोनों ही केस में जीतेगा एलिस, ठीक है, एलिस ही जीतेगा। अब जो बॉब है वो कब जीतेगा, जब इसके अंदर कोई वोवल नहीं होगा और हमें ये गिवन है कि एलिस से टर्न स्टार्ट हो रही है और बॉब की तरफ जा रही है, और फिर एलिस फिर बॉब ऐसे चल रहा है, बट पहले एलिस उठाएगा। तो अगर एलिस उठाएगा तो उसके लिए कम से कम ऑड नंबर ऑफ वोवल्स होनी चाहिए, है ना। तो ऑड नंबर ऑफ वोवल्स, अगर उसके अंदर ऑड नंबर ऑफ वोवल्स ना हो, है ना, अगर उसके अंदर ज़ीरो हो, जैसे इवन भी होगा तब तो वो ऑड बना के उठा लेगा, पर अगर LTCD ऐसा करके कोई स्ट्रिंग हो तो अब ये कैसे उठा पाएगा, अब तो इसके अंदर से ये कुछ भी नहीं उठा पाएगा। तो इस केस में क्या होगा, बॉब जीत जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपको बस ये चेक करना है कि इसके अंदर वॉवल है या फिर नहीं है, बस इसी बात को घुमा के लिखी गई है। तो इसके अंदर वॉवल है या फिर नहीं है वो कैसे चेक करेंगे, तो नॉर्मल है, एक फॉर लूप का आप यूज़ करोगे और चेक कर लोगे, अगर वॉवल प्रेजेंट है तो ऑड हो या फिर इवन जीतेगा कौन, एलिस जीतेगा, और अगर वॉवल प्रेजेंट नहीं है तो बॉब जीत जाएगा, ठीक है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैंने एक, यहाँ में बूलियन फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमें वॉवल्स, मैंने एक वॉवल्स की स्ट्रिंग ही बना ली है, ठीक है। वॉवल्स की स्ट्रिंग बनाने के बाद मैंने क्या किया है, लूप रन किया है और वॉवल्स डॉट इंडेक्स ऑफ करके चेक कर लिया है कि ये जो करेक्टर है इस वॉवल्स के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट होगा तो AEIOU में से ही कुछ होगा, है ना। अगर -1 है, अगर -1 नहीं है, वॉवल्स प्रेजेंट है, तो क्या होगा, तो 2 रिटर्न कर देंगे क्योंकि एलिस जीत जाएगा। और अगर नहीं होगा तो ये फॉर लूप एंड होकर फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, बॉब जीत जाएगा, कोई वॉवल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब आपको इसे ड्राई रन करने की अगर ज़रूरत है तो वो भी कर लेते हैं। इसको क्या ही ड्राई रन करोगे आप, इसके अंदर यहाँ पर ही वॉवल मिल जाएगा और यहाँ से ये 2 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ऑड हो या फिर इवन, एलिस जीतेगा। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो क्या आएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग O ऑफ n, n जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग O ऑफ 1, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करी है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।